कौमी क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी पर सर्जरी का आगाज। अब्दुल रज़ाक वहाबिया सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। पीसीबी ने दोनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को फारिग करने की तस्दीक कर दी। अब्दुल रज़ाक मेंस और विमेंस जबकि वहाबियास मेंस टीम के सिलेक्टर थे। वहाबियास वर्ल्ड कप के दौरान कौमी टीम के सीनियर मैनेजर भी थे। वफाकी काबीना की बैठक आज दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। पेशावर और मसाफात में बूंदाबांदी। कराची में समुद्री हवाएं बंद। आज हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के सिंध और बलोचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। दो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को आर्जी रिलीफ। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट तक वालों को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए हालिया इजाफा वापस। हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना से मंजूरी ले ली। शहबाज शरीफ ने कहा रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई। पैकेज के तहत 94% घरेलू सारिफीन को रिलीफ मिलेगा। 200 यूनिट तक वाले तमाम सारिफीन पर हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा फैसले से 2 करोड़ 60 लाख सारिफीन को फायदा मिलेगा। महंगाई में कमी होगी। 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। पिछले दौर में प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए वबाल बनने वाला प्रोरेटा सिस्टम खत्म करने का फैसला। बिजली की बिलिंग पुराने तरीकेकार से ही होगी। उधर FIA ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के कंसल्टेंट से साकिब जमाल को आज तलबी का नोटिस जारी। ISI को कॉल्स और पैगाम ट्रेस करने की इजाजत। वफाकी हुकूमत ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर फैसला किया गया। एजेंसी के नामजद किए गए अफसर को कॉल में मुदाखलत या ट्रेस करने का इख्तियार होगा। इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम ऑफिसर को तैनात नहीं किया जाएगा। इख्तियार टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। PTA ने हुक्मनामे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तमाम मोबाइल कंपनीज को नोटिफिकेशन की कॉपी जारी। उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत चैलेंज करने का ऐलान। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ने कहा शहबाज शरीफ ने अपनी शरक काट दी। कानून के जरिए हम सबको हथकड़ियां लगेंगी। ये SRO तमाम सियासतदानों को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल होगा। SRO गैर आइनी और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। कॉल ट्रेसिंग और जियो फेंसिंग से कई केसेस को हल किया गया। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। कानून के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा आइन में शख्सी आज़ादी को खत्म करने का सोच भी नहीं सकते। 1996 का कानून है जिसे लागू किया। 6 हुकूमतें गुजरी। अगर कानून बुरा था तो खत्म कर देते। मानसून की पहली मामूली बारिश ने कराची को डुबो दिया। नाले ओवरफ्लो, सड़कें भर गईं। शादमान नाला ओवरफ्लो कर गया। सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। सखी हसन कब्रिस्तान के करीब भी नाला ओवरफ्लो हो गया। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के नीचे पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं। सरजानी टाउन में दुकान की दीवार गिर गई। एक शख्स जान बहक। गुलशने मामार में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जख्मी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा। निकासी आप का जायजा लिया। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। पंजाब में आज से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जहलम, गुजरावाला समेत कई शहरों में बादल बरसने की तवक्को।
तर्जुमान एमकेएम का कहना है कराची में थोड़ी बारिश से ही ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अहम शाहराहों पर पानी जमा हो गया। कहाँ हैं बल्दियाती नुमाइंदे? कुछ देर की बारिश से ही सिंध हुकूमत के दावों की कलई खुल गई। मेयर कराची ने कुछ नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब देते हुए कहा, एमकेएम तासुब की ऐनक उतारे तो उन्हें सड़कों पर जाला नजर आए। इनकम टैक्स तो लगाना पड़ेगा, IMF की शर्त है, सब इसके लिए तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रही हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर बड़े ज़मींदारों पर लगेगा, छोटों पर नहीं। सोशल मीडिया में भी ग्रुपिंग चल रही है। जितनी तनकीद मुझ पर होती है मेरा ख्याल है किसी और शख्स पर नहीं होती। टीवी नहीं देखता, टीवी पर मेरी गीबत होती है। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात के घर आमद, सरबराह मुस्लिम लीग से मुलाकात की। शाफी और सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत, बजट और ऑपरेशन के हवाले से भी तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात के लिए चौधरी शुजात के घर पहुंचे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक सियासी जमात को इंतखाबात से निकाला क्या? संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। चीफ जस्टिस ने वकील सुन्नी इत्तेहाद से मुकालमा करते हुए कहा, क्या 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था? मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्तें मिलनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, 2018 के इलेक्शन पर भी सवालात उठे थे, क्या हम खामोश रहे? एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिससे तनाज़ा पैदा हुआ। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है, हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। मखसूस नशिस्तें हमारा हक था, उम्मीद है सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है मखसूस नशिस्तों की वजह से KP में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सके। आज कहा जाता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नशिस्त जीती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे, अदालत से अवाम का हक मांगा है। 9 मई केसेस में बानी PTI की बुरी जमानत खारिज। अदालत ने 3 मुकदमात में जमानत खारिज की। सरकारी वकील ने अबूरी जमानतों की मुखालिफत की थी। हफ्ते को ATC लाहौर ने फैसला महफूज किया था। खावर मानिका का कहना है बानी PTI और बुशा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। निकाह का झूठ छुपाकर मगरबी ममालिक की मिसाल देते हैं। बानी PTI ने 7 जनवरी को निकाह की तरदीद की, 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह किया। किसी ने उनसे नहीं पूछा दोबारा निकाह क्यों किया। उधर इद्दत निकाह केस में अपील का फैसला, 1 माह में करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका की नज़रसानी दरखास्त खारिज कर दी। ML1 की अपग्रेडेशन की दोबारा तरमीम शुदा डिज़ाइन की मंजूरी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। पहले मरहले में कराची से मुल्तान तक 929 किलोमीटर को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। एक्निक ने फ्लड रिस्पॉन्स इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट फेज़ 1 मनसूबे की भी मंजूरी दे दी। एक्निक ने पानी के शोबे के 4 मनसूबों की भी मंजूरी दे दी। जमात इस्लामी ने भी फ़ोन टैपिंग की मुखालिफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, फ़ोन टैप करना बुनियादी हकूक़ में मदाखलत है। किसी की प्राइवेसी में मदाखलत की इजाज़त कहाँ इंसाफ है।
डीसी ने जलसे की इजाजत दी, कमीशन ने पाबंदी लगा दी, कानून की पासदारी कर रहे हैं, हमें मजबूर ना किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में वार्निंग, कहा सरगोदा की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए, किसी भी रुकन को स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पीकर IG पंजाब को तलब करें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन सनाउल्लाह मुस्तकिल ने कहा, गुज़श्ता सेशन में अपने अल्फाज पर रंजीदा हूँ, किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी मांगता हूँ। ऐवान में एक लफ्ज़ बोलने पर मुझे मुअत्तल किया गया। यूरो कप स्पेन की टीम फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन की तरफ से लामीन यमल और डैनी ओल्मो ने गोल किए। फ्रांस की तरफ से वाहिद गोल रेंटर कॉलो ने किया। और शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी और कालम नवीस अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया।